हाय एवरीवन, मैं रॉबिन आप सभी को यहाँ पर वेलकम करता हूँ हमारी एक नई सीरीज़ में। इस सीरीज़ को हम डेली बेसिस पर कंटिन्यू करेंगे जिसका नाम होगा आपका डेली समाचार। हर फील्ड के यहाँ पर मैं आपसे यहाँ पर डेली के आने वाली न्यूज़ के बारे में डिस्कशन करूँगा, जैसे कि आपका इंपॉर्टेंट डेज़, यानी कि जिस दिन हम इस न्यूज़ को डिस्कस करेंगे उस दिन जो भी महत्वपूर्ण दिन आपके बनते हैं उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। इकोनॉमी से रिलेटेड कोई भी अगर न्यूज़ हमारे सामने होगी उससे रिलेटेड बातें करेंगे। नेशनल, इंटरनेशनल, साइंस एंड टेक, स्पोर्ट्स या फिर किसी स्टेट से अगर कोई न्यूज़ बनती है तो उन सभी रिलेटेड फील्ड से हम अपने इस वीडियो में सारे डिस्कशन करेंगे। एंड दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर ऑल दी अपकमिंग एग्जामिनेशंस। चाहे अगर आप वो एसएससी का एग्ज़ाम दें या फिर कोई भी अगर वो एग्ज़ाम जहाँ पर आपसे करंट अफेयर्स की बातें पूछी जाती हैं उससे रिलेटेड ये आपका वीडियो होगा। दिस पार्ट विल बी प्रेजेंटेड बाय मी, माय नेम इज़ रॉबिन। तो चलिए हम अपने इस डेली समाचार के डिस्कशन को शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहली जो न्यूज़ है वो हम लेंगे आपका इम्पॉर्टेंट दिन, यानी कि महत्वपूर्ण दिन 17 मई जो कि आज है, कौन कौन से बनते हैं। तो देखिए, सबसे पहला आपके सामने यहाँ पर आएगा 17 मई को आपका मनाया जाता है हाइपर टेंशन डे, वर्ल्ड हाइपर टेंशन डे को। और उसके बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए 17 मई को यहाँ पर अडॉप्ट किया गया, जिसका आपको याद रखना है अगर आपसे एग्जाम में आपको ये पूछा जाता है। उसके अलावा 17 मई के ही दिन वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे भी मनाया जाता है। इसका थीम आपको याद रखना है, थीम यहाँ पर आप देख लीजिएगा, क्योंकि जनरली अलग अलग एग्जाम्स में आपके इस तरीके के इंपॉर्टेंट डेज के थीम्स भी पूछ ले जाते हैं पर्टिकुलर ईयर में। तो 2021 का ये जो थीम ऑफ वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे है, इसका थीम आपको याद रखना है एक्सक्लरेटिंग डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इन चैलेंजिंग टाइम्स। तो ये हो गया आपका इंपॉर्टेंट डेज का सेकेंड पार्ट। नेक्स्ट है, आज ही के दिन अगस्त 2020 के अंदर जो यूएन की जनरल असेंबली है उन्होंने एक रेजोल्यूशन को अडॉप्ट किया। उसका सब्जेक्ट आपको याद रखना है इम्प्रूविंग ग्लोबल रोड सेफ्टी। देखिए, अनअकैडमी की भी आपने ग्लोबल रोड सेफ्टी सीरीज़ देखी होगी, जहाँ पर अलग अलग जगह के टूर्नामेंट यहाँ पर हमारे यहाँ पर कराए जाते हैं। आपने देखी होगी जहाँ पर लेजेंड्स टाइप के लोग, यानी कि द वंस हु हैव ऑलरेडी रिटायर्ड फ्रॉम क्रिकेट हिस्ट्री, उनकी यहाँ पर सीरीज़ आपको देखती हैं। वो भी किससे रिलेट करती है? आपकी ग्लोबल रोड सेफ्टी से। तो आपको यहाँ पर याद रखना है 21 और 30 के बीच में इस डिकेड ऑफ द एक्शन ऑफ रोड सेफ्टी को दिया गया है, तो ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद 17 मई से 23 मई के बीच में 6th यूएन ग्लोबल रोड सेफ्टी वीक को मनाया जाएगा। ये भी आपका यहाँ पर इंपॉर्टेंट डे के तौर पर एक नया पॉइंटर बन जाता है। आगे बढ़ेंगे और हम आएंगे अब इकोनॉमी की तरफ। इकोनॉमी से बनने वाले आपके सामने जितने भी सवाल होंगे हम यहाँ पर अपने इस स्लाइड में डिस्कस करेंगे। देखिए, एक इंश्योरेंस ग्रुप है, ये है चाइना का पिंग करके। दुनिया के जितने भी इस तरीके के इंश्योरेंस ग्रुप हैं, फोर्ब्स की अभी आपको पता है हाल में एक रिपोर्ट आई है 2021 की, फोर्ब्स की ग्लोबल 20 रिपोर्ट है ये। इसके अंदर चाइना का पिंग, दिस वाज रैंक्ड दी फर्स्ट, पहला स्थान मिला किसको? चाइना के पिंग को इन दी इंश्योरेंस ग्रुप। ये आपकी इकोनॉमी से न्यूज़ थी। नेक्स्ट है आपका विनर ऑफ द डिजिटल चैंपियन अवार्ड बाय एसोचैम। इंपॉर्टेंट समिट है। अगर आप इकोनॉमी के फील्ड या फिर अगर आप किसी भी बैंकिंग एग्जाम की तैयारी करते हैं तो इस तरीके के सवाल आपके एग्जाम में बन जाते हैं। नेशनल ई समिट हुई, विनर ऑफ द डिजिटल चैंपियन अवार्ड एसोचैम किसको दिया गया? यह आपको याद रखना है ट्रू क्रेडिट्स। ट्रू क्रेडिट्स जो कि भारत का एक प्राइवेट लिमिटेड फर्म है, एक लीडिंग आर्म है फिनटेक ऐप ट्रू बैलेंस ऑपरेट करता है बाय द हीरो इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। नेक्स्ट तरफ पढ़ते हैं, इंटरनेशनल न्यूज़ की तरफ आएंगे। देखिए, एक रिपोर्ट आई है ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू 2021। इस रिपोर्ट के अनुसार जो क्लाइमेट एंड एनर्जी थिंक टैंक एम्बर है, ये कहता है कि 9.4% जो ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी है वो जनरेट करी जाएगी विंड एंड सोलर के द्वारा। तो इस परसेंटेज को आप याद रखना चाहें, आप याद रख सकते हैं दैट 9.4% पूरे विश्व की इलेक्ट्रिसिटी वो किसके द्वारा प्रोड्यूस करी गई? विंड एंड सोलर के द्वारा। नेक्स्ट है, 15 मई को यूनाइटेड स्टेम ये पार्टनर करता है इंडिया के साथ किसके ऊपर? क्लाइमेट चेंज के ऊपर, जहां पर ये हेल्प कर पाएगा उन सभी कमिटमेंट को कि भारत 450 गीगावाट इलेक्ट्रिसिटी रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स के थ्रू प्रोवाइड करेगा। तो ये थी आपकी दो इंटरनेशनल न्यूज़, याद रखेंगे। नेशनल न्यूज़ की तरफ आएंगे। आज तक और इंडिया टुडे, आप सभी को पता है कि ये हमारे जो प्रेस और जो न्यूज़ टाइप की जो चीज़ें होती हैं उनके अंदर इन्हें एक मोस्ट पॉपुलर अवार्ड प्राप्त हुआ। क्या अवार्ड है ये? टेलीविजन एकेडमी अवार्ड्स 2021। आज तक एंड इंडिया टुडे को ये मिला है, याद रखना है।
नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट ये स्टार्ट करेगा एक मंथ लॉन्ग ऑनलाइन समर वर्कशॉप जिसका नाम क्या है, निमिषा। नाइमीशा आपको याद रखना है कौन स्टार्ट करेगा, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट, 17 मई से 13 जून तक। नेक्स्ट है महाराज चेंबर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर इन एसोसिएशन विद हुम, किसके साथ एसोसिएटेड है ये, नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट यानी कि नबार्ड। तो आपको याद रखना है मारथा चेंबर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर इन्होंने एसोसिएट किया नबार्ड के साथ, जहाँ पर ये लॉन्च करेंगे इंडिया का पहला एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन सेंटर। 15 मई को इन्होंने इसे लॉन्च किया। तो किसके साथ एसोसिएटेड है ये, नबार्ड के साथ। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे पर्सन्स जो कि न्यूज़ में रहे। इंडियन अमेरिकन जो कि अपॉइंट की गई एज द सीनियर एडवाइज़र, किसको, यूएस प्रेसिडेंट जो बिडेन को। इनका नाम याद रखना है आपको, नीरा टेंडन। नीरा टेंडन इन्हें अपॉइंट किया गया एज द सीनियर एडवाइज़र टू यूएस प्रेसिडेंट। नेक्स्ट है विनर ऑफ लिटार्ट स्टोरी अवार्ड। स्टोरी का भी आपको नाम याद रखना है, सूक्ष्मा जेविकुलदे भूपंदम। ये एक मलयालम टीचर है, इनके द्वारा एक स्टोरी राइटिंग, आपको पता है हर साल इस तरीके के स्टोरी राइटिंग अवार्ड दिए जाते हैं। तो KS रथेश मलयालम टीचर हैं, इनको अपनी इस स्टोरी के लिए यहाँ पर अवार्ड मिला। नेक्स्ट है UK डायलन थॉमस प्राइज 2021। नोवेल का भी नाम आपको याद रखना है, आपको पता है SSC में अलग अलग नोवेल्स और उनके राइटर्स के नाम पूछ लिए जाते हैं। तो UK डायलन थॉमस प्राइज किसको मिला, रेवन लेलेनिग्यू, अमेरिकन ऑथर हैं, और किस नोवेल के लिए मिला, लस्टर के लिए। नेक्स्ट है डिस्टिंग्विश मैथमेटिशियन, फेमस है किसके लिए, ये आपका नरसिम्हम सहसादी थ्योरम के लिए, डिफरेंशियल एंड एल्जेब्रिक ज्योमेट्री के अंदर ये आता है। रिसेंटली इनका देहांत हो गया। नाम याद रखना है MS नरसिम्हम, ये नाम याद रखेंगे। नेक्स्ट है पर्सन्स न्यूज़ में आगे बढ़ेंगे। प्रोफेसर MS नरसिम्हम जिसके बारे में अभी हमने बात करी थी, ये ओनली इंडियन है जिन्हें अवार्ड दिया जा चुका है किंग फैजल इंटरनेशनल प्राइज। तो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हैं साइंस के क्षेत्र में, मैथमेटिक्स के क्षेत्र में, नाम याद रखना है। फाउंडिंग चेयरमैन ऑफ नेशनल बोर्ड ऑफ हायर मैथमेटिक्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अगर बात करें तो ये भी कौन है, MS नरसिम्हम है। तो इनसे रिलेटेड कुछ पॉइंटर्स हमने यहाँ पर जाने, आप इस सभी पॉइंटर्स को याद रखेंगे। स्पोर्ट्स की तरफ आते हैं। तो देखिए यहाँ पर तेजस्विन शंकर इंडियन हाई जंपर हैं जिन्हें अभी गोल्ड मेडल जीता है एट द बिग 12 आउटडोर ट्रैक एंड फील्ड चैंपियनशिप इन मैनहट्टन USA। नाम याद रखेंगे तेजस्विन शंकर। 2021 FA कप, जो लोग फुटबॉल को पसंद करते हैं उन्हें पता है कि यहाँ पर चेल्सी को हराकर लीसेस्टर ने क्या जीता, FA कप का खिताब जीता। स्टेट के करंट अफेयर्स की तरफ बढ़ेंगे। सिक्किम दिवस कब मनाया जाता है, याद रखना है 16 मई 2021 को। चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल किस स्टेट के चीफ मिनिस्टर हैं, छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर हैं। इन्होंने एक फाउंडेशन स्टोन रखा किसका, अर्पा अपलिफ्ट एंड बैंक ऑगमेंटेशन प्रोग्राम। इस प्रोग्राम के बारे में क्या है वो सभी चीज़ें आप कमेंट सेक्शन में जाकर देख सकते हैं, मैं वहाँ पर इसके बारे में डाल दूंगा। तो यहाँ पर बात थी कि स्टेट मिनिस्टर भूपेश बघेल किस स्टेट के चीफ मिनिस्टर हैं, ये छत्तीसगढ़ के। साइंस एंड टेक की तरफ आएंगे तो देखिए वर्ल्ड का पहला हाइड्रोजन पावर्ड बोट जिसे डेवलप किया गया है इन कोलैबोरेशन विद इंजीनियर्स फ्रॉम CEA फ्रांस, जो कि एक मेजर यूरोपियन रिसर्च इंस्टीट्यूट है, किसके साथ, एनर्जी ऑब्जर्वर के साथ। तो ये याद रखना है दुनिया का पहला हाइड्रो पावर्ड बोट डेवलप किया गया एनर्जी ऑब्जर्वेशन इन कोलैबोरेशन विद इंजीनियर्स फ्रॉम दी CEA लिटन यानी कि फ्रांस से। उसके बाद वर्ल्ड का पहला वुडन सैटेलाइट इसे भेजा जाएगा स्पेस में टू टेस्ट दी सुटेबिलिटी कि भाई किस तरीके से वहाँ पर लकड़ी एक्सट्रीम कंडीशन में बिहेव करती है। कहाँ से है ये, न्यूजीलैंड से है, विद रॉकेट लैब्स इलेक्ट्रॉन लॉन्चर वाइसा वुडसेट। इस सैटेलाइट का नाम रखना है वीजा वुडसेट इज द नेम ऑफ दिस सैटेलाइट। नेक्स्ट है जनरल नॉलेज के यहाँ पर कुछ पार्ट्स हैं, इनके बारे में जानेंगे। नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, इसे एस्टेब्लिश किया गया 14 अगस्त 1993 को। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, इसे एस्टेब्लिश किया गया 19 फरवरी 2004 को। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स, इसे यहाँ पर 19 फरवरी 2004 में इसको एस्टेब्लिश किया गया। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, इसे एस्टेब्लिश किया गया 31 जनवरी 1992 को। नेशनल पॉपुलेशन कमीशन, ये कब किया गया, 11 मई 2000 को। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, इसका भी याद रखना है आपको,
अक्टूबर 1993 को इसको इस्टेब्लिश किया गया। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन, इसे एस्टेब्लिश किया गया 24 जुलाई 1998 को। तो ये थी आपकी आज की न्यूज़। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो अनअकैडमी पर जाकर आप किसी भी एग्ज़ाम को यहाँ पर सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको अपने सब्सक्रिप्शन डिस्काउंट में कुछ इजाफा चाहिए तो आप यहाँ पर robin.bsr का कोड यूज़ कर सकते हैं। तो मस्ट यूज़ robin.bsr, जहाँ पर आपको किसी भी एग्ज़ाम की अगर अनअकैडमी पर तैयारी करनी है तो आपको सब्सक्रिप्शन में डिस्काउंट मिलेगा। नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे। अपना ख्याल रखिए। टेक केयर। बाय बाय। थैंक यू।